हाय गाइस, लाइव विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आज। तो मीशो जो है सबसे फेमस शॉपिंग प्लेटफॉर्म है रिसेंटली, और ये स्पेशली रीसेलर्स और बजट फ्रेंडली शॉपिंग के लिए फेमस है। तो आज मैं मीशो के कुछ डू और डोंट शेयर करूंगी जिससे आप अपने इस शॉपिंग ऐप से परफेक्ट चीज़ें परचेज़ कर सकें और फ्रॉड से भी बच सकें। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ चीज़ें कुछ सेक्शंस आपसे शेयर करूंगी जिनसे आपको शॉपिंग करने से बचना चाहिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले डू शेयर करने जा रही हूँ और उसका पहला पॉइंट ये है कि मीशो में जब भी परचेजिंग करें तो सबसे पहले उसकी रिटर्न और रिफ़ंड जो पॉलिसी है उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि मीशो में क्या होता है, हर प्रोडक्ट की जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कि रिटर्न विंडो जो होती है किसी की 7 दिन की होती है, किसी की 15 दिन की होती है। तो सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उसको चेक करें, उसकी रिटर्न रिफ़ंड पॉलिसी को समझें और ये भी देखें कि प्रोडक्ट रिटर्न हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया है तो रिफंडेबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसे ज़रूर चेक करें, तभी उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रस्टेड सेलर से परचेज़ करें। हमेशा जब भी आप मीशो से परचेजिंग कर रहे हैं तो सेलर के रिव्यू रेट ज़रूर चेक करें और इनका ये भी देखें ये वेरीफाइड हैं कि नहीं हैं मीशो पे। इससे आपको फेक प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, आपका पैसा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड मीशो पे यही है कि लोगों को जो प्रोडक्ट मांगते हैं वो प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। कभी कभी तो पुराने कपड़े भी उनको मिल जाते हैं, इससे उनका मनी भी वेस्ट होता है, उनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो हमेशा मीशो में अगर परचेजिंग कर रहे हैं तो ट्रस्टेड सेलर की तरफ जाएं, इससे आप फेक प्रोडक्ट से बचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो ध्यान में रखना है कि मीशो के प्राइजेस जो है कंपेयर करें और जितने भी शॉपिंग ब्रांड्स हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और मिंत्रा हो गया, अजियो हो गया, इन सभी में अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा परचेज़ कर रहे हैं जिन्हें आपने अमेज़ॉन, मिंत्रा वगैरह में देखा है, तो प्राइस को कंपेयर ज़रूर करें। कभी कभी क्या होता है कि मीशो पर रेट तो हाई होते हैं या दूसरे शॉपिंग ऐप से बराबर होते हैं, बट उनकी क्वालिटी बहुत डाउन होती है। तो दूसरे शॉपिंग ऐप से कंपेयर ज़रूर करें कि जो मीशो का प्रोडक्ट है वो दूसरे ऐप्स पे अवेलेबल है कि सही पैसे पे अवेलेबल है कि नहीं है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेट तो सेम होता है बट प्रोडक्ट बहुत चीप क्वालिटी का रिसीव होता है मीशो से। तो प्राइस कंपेयर दूसरे ऐप से ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट टाइम जब मैंने मीशो से परचेज़ किया था तो मैंने भी ये किया था कि आप फर्स्ट टाइम अगर मीशो से कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी रखें। इससे आप पेमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं फर्स्ट टाइम उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी आप मीशो से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं परचेज़ करने के लिए तो उसमें इमेजेस जो दी होती हैं उनको सही से चेक करें, उस पिक्चर को जूम करके चेक करें, देखें कि कोई फेक इमेज तो नहीं है, या उसका रेट चेक करें। इमेज बहुत अच्छी लगी है और रेट बहुत कम है, 110% वो फेक इमेज है और वो क्वालिटी जब आप मंगाओगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो हमेशा जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं मीशो में परचेज़ करने के लिए तो उसकी इमेज को ज़रूर चेक करें और उस इमेज को रेट से भी कंपेयर करें कि जो रेट दिखा रहे हैं वैसी इमेज है। अगर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिक दिख रही है, उसमें कपड़ा जो है वो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो 110% वो फेक पिक्चर है। तो इस बात का याद रखें कि जो भी रेट है वो आपके पिक्चर को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में और ऐड करना चाहती हूँ कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी होती है कपड़े की और बाकी आप जो प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं उसकी, उसे ज़रूर पढ़िए। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई कपड़ा ही आपने ऑर्डर किया है, नीचे आपको लिखा होगा कोई और फैब्रिक और आपको मिलेगा कुछ और फैब्रिक। तो डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से आधी डिटेल तो पता लग जाती है कि जो भी प्रोडक्ट आपके पास आने वाला है वो कैसा होगा। लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ को ज़रूर चेक करिए और उसको कितने स्टार मिले हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, जब रिव्यूज़ में जब भी कोई अपना रिव्यू डालता है तो वो जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं, उससे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता लगती है, देखने में कैसा लगेगा वो, क्योंकि वो जेन्युइन पिक्चर्स डालते हैं तो उसमें ये भी पता लगता है कि वो उसके कपड़े की क्वालिटी क्या है, वो देखने में कैसा लगेगा और उसमें जो वर्क है वो कैसा है। तो इसलिए रिव्यूज़ ज़रूर चेक करें और फीडबैक ज़रूर चेक करें, और जिन प्रोडक्ट्स में रिव्यू और रेटिंग ना हो उनसे बिल्कुल भी परचेज़ ना करें अगर आप मीशो शॉपर हैं।
अब कुछ डोंट शेयर करूँगी जो हमें नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग मीशो से बल्क में ऑर्डर लेते हैं जिन्हें रीसेलिंग करनी होती है, तो वो क्या करें? उन्हें पहली बात तो जब भी आप किसी भी सेलर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं रीसेलिंग करने के लिए, तो कभी भी पहली बार में बल्क में ऑर्डर ना लें। पहले सैंपल के लिए एक प्रोडक्ट मंगाएं, उसको देखें उसकी क्वालिटी क्या है, फिर बल्क में ऑर्डर करें। पहली बार में किसी के ऊपर ट्रस्ट करके बल्क में ऑर्डर ना करें। नेक्स्ट है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स ओवर शेयर ना करें किसी भी सेलर से, या किसी भी चीज़ को आप उसमें फीड करना चाहते हैं मीशो ऐप में, तो आप ओवर शेयरिंग मत करें कि उसमें सब कुछ डिटेल भर दें। लिमिटेड शेयर करें। और अगर आप पेमेंट डिटेल भी भरना चाहते हैं शॉपिंग ऐप से परचेज़ करने के लिए, तो आप वो वाला अकाउंट की डिटेल शेयर करें जिसमें आप कम पैसे रखते हों, जिसमें आप सेविंग्स और सारा मनी इकट्ठा करते हो जिन भी बैंक्स में, उन बैंक्स की डिटेल मत शेयर करें। वो बैंक्स की डिटेल शेयर करें जिसमें आपके बहुत ही कम पैसे रहते हों, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि मीशो से जब भी परचेज़ करते हैं उसमें रिटर्न में डिले नहीं करना है। आपने प्रोडक्ट चेक किया और उसमें कोई भी डिफेक्ट अगर आपको दिख रहा है तो आप उसमें तुरंत रिटर्न डालिए, या अगर रिफंडेबल है तो रिफ़ंड डालिए। आप जितना डिले करेंगे उतना ही आपके रिटर्निंग में प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है आपको रिफ़ंड भी ना मिले और प्रोडक्ट एक्सचेंज करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही आपको गलत प्रोडक्ट या कोई भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसे तुरंत रिटर्न या रिफ़ंड में या एक्सचेंज में तुरंत ही डालिए। और ये नियम मुझे लगता है हर शॉपिंग ऐप के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जितना लेट होता है उतना ही आपका प्रोडक्ट आपको एक्सचेंज में भी लेट मिलता है, आपका रिफ़ंड भी उतना लेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट डोंट का, कि ऑफ़र के चक्कर में ज़्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हम देखते हैं कि इतना सस्ता प्रोडक्ट है, बट अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये आप दिमाग में रखिए कि उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है। कभी कभी फैब्रिक भी इतना चीप मिलता है कि आप वॉश करने के बाद ही वो प्रोडक्ट ना पहनने लायक ही नहीं बचता है। तो हमेशा ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ें, थोड़ा क्वालिटी पर भी जाएं। और मीशो से परचेजिंग करते वक्त इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप मीशो से भी अच्छे प्रोडक्ट ले सकते हैं। सो गाइस, ये थे मीशो से परचेजिंग करने के डू एंड डोंट्स। अब किस सेक्शन में मीशो के नहीं जाना है या कोशिश करनी है कि इनसे कम प्रोडक्ट खरीदें अगर आप अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते। सबसे पहला सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर मीशो से परचेजिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें कोई भी गारंटी नहीं होती क्वालिटी की। कोई प्रोडक्ट तो चल जाएगा, हाँ, और कोई प्रोडक्ट तो हो सकता है दो बार तीन बार यूज़ करने के बाद ही ख़राब हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएं। दूसरा सेक्शन है स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आते हैं, उन पे तो मैं बिग नो करूँगी, क्योंकि हमारी स्किन ना अलग अलग होती है। तो कोशिश करना चाहिए स्किन के लिए जो भी आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उनमें क्वालिटी मैटर करती है। पैसे उतने मैटर नहीं करते जितना क्वालिटी मैटर करती है। तो इसलिए मीशो में सभी को पता है कि बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते हैं, तो क्वालिटी 110% कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो मेरा तो सोचना यही है कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो मीशो से परचेज़ नहीं करने चाहिए। तो ये दो सेक्शन में शॉपिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना मनी ज़्यादा वेस्ट है, क्योंकि उन चीज़ों का आप फ़ायदा उतना ले नहीं पाएंगे जितना आपने पैसे उसमें लगाए हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलती हूँ गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।